हेलो बच्चों। आज देखिए हम बात करेंगे इंटरमीडिएट के जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज आपको मैं बताने वाला हूँ, एक लेसन है द होम कमिंग। मैं आपको द लेसन होम कमिंग के जो समरी है उसकी जो हिंदी है आज मैं उसको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं लेसन की ओर। तो लेसन में ये है कि एक गांव में दो भाई होते हैं। लेसन का नाम होम कमिंग है। तो एक गांव में दो भाई होते हैं। एक का नाम होता है माखन और दूसरे का नाम होता है फटिक। माखन जो होता है वो अपनी माँ से अलग नहीं रहता, कभी शरारत नहीं करता, माँ के पास रहता है, माँ से प्रेम करता है। और फटिक भी प्रेम करता था, लेकिन कभी कभी जब वो शरारत करता था तो माँ उसे डांटती थी, फटकारती थी। तो उसको फटिक को ऐसा लगता था कि माँ मुझको कम चाहती है। फटिक शरारती था और कुछ ना कुछ शरारतें गांव में किया करता था। दूसरी बात, वो अपने गांव के जो बच्चे थे उनका मुखिया था, रिंग लीडर था, मुखिया था। और बच्चों के साथ मिल करके वो फटिक नाम का जो लड़का था वो शरारत किया करता था। एक दिन क्या हुआ, वो गांव के किनारे नदी के पास एक लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ था। लकड़ी का एक पेड़ का तना कह सकते हैं, पड़ा हुआ था। तो वो सभी बच्चों से कहता कि चलो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग खेलेंगे। और खेलेंगे कैसे कि आज हम लोग इस लट्ठे का जो मालिक है आज उसको परेशान करेंगे और हम सभी लोग इस लट्ठे को धकेल करके नदी में डाल देंगे। और इससे हमको आनंद भी मिलेगा, खेल भी होगा और जो इसका मालिक है वो परेशान होगा। शरारती था बिल्कुल। तो होता क्या है, सभी बच्चे कहते हैं कि हाँ में हाँ मिलाते हैं उसकी, कहते हैं ठीक है अच्छा भाई, चलिए इस लट्ठे को हम लोग पुश करेंगे, धक्का देंगे, लट्ठे को नदी में डालेंगे। इसके बाद उस लट्ठे को वो जैसे ही नदी में धकेलने के लिए चलते हैं तो उसका जो फटी का जो भाई होता है माखन, वो वहाँ पहुँच जाता है। और पहुँचने के बाद वो बैठ जाता है उस लट्ठे के ऊपर और उनको मना करता है कि आप इस लट्ठे को यहाँ से धक्का मत दीजिए और उस पर बैठ जाता है। और उसके बाद फटे के उसको बहुत समझाता है कि चल यहाँ से हट जा, चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे इस लट्ठे के साथ ही मैं तुझे धक्का दे दूंगा नदी में। इसके बाद इतना कहने के बावजूद भी वो माखन वहाँ से हटता नहीं है। और कुछ देर बाद कहते कहते जब वो नहीं हटता तो फटिक और उसके जो मित्र थे उस लट्ठे को उसी के साथ धक्का देने के लिए आगे बढ़ते हैं। माखन उस लट्ठे के ऊपर बैठा हुआ था, उसी के साथ वो उसे धक्का देने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो उसने माखन ने सोचा लगता मुझे धक्का दे देंगे, तो वो तुरंत वहाँ से दूर खड़ा होता है, हट जाता है, दूर खड़ा होता है और उस लट्ठे को वो लोग धक्का दे देते हैं, भाग खड़ा हुआ। इसके बाद वो माखन जो था वो रोते रोते अपने घर जाता है, माँ से सारी कहानी बताता है कि माँ, फटिक जो मेरा भाई है वो ऐसी ऐसी शरारत वहाँ कर रहा था, मेरी चोट लग गई है, वो रोने लगता है। तो माँ उसे बताती है कि तू चिंता मत कर, अगर वो आएगा तो मैं उसे दंडित करूँगी। अब इसके बाद होता क्या है कि फिर से नदी के किनारे वो माखन, वो फटिक वहीं पर बना रहता है।
और कुछ समय उपरांत एक व्यक्ति नदी के किनारे आता है और फटिक से पूछता है कि ये चक्रवर्तियों का जो घर है वो कहाँ पर है। और तो वो फटिक जो है उसको शरारत सूझती है और वो करता क्या है कि वो उस व्यक्ति को गलत रास्ता बताता है और गलत रास्ते जब वो जाता है तो वो भटक जाता है और इसके बाद भटकते भटकते किसी तरह वो व्यक्ति उसी के घर पहुंच जाता है। इसके बाद जब पहुंचता है उस माखन के घर, फटी के घर, तो जैसे ही दरवाज़ा उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि उसका भाई, वो जो व्यक्ति था वो उसका भाई था, अर्थात माखन और फटी का मामा था। और इसके बाद उसके आने पर वो बहुत प्रसन्न हो जाती है और जो उसका मामा था वो बताता है, अपनी बहन से बताता है कि एक लड़का मुझे मिला था, उसने मुझे गलत रास्ता बता दिया और भटकते भटकते मैं किसी तरह यहाँ पर पहुँचा। इसके बाद कुछ समय उपरांत फटिक भी घर में पहुँचता है और घर में पहुँचने के बाद जब वो देखता है कि इसी व्यक्ति को मैंने गलत रास्ता बताया था और ये यहीं पर आ गया, तो उसका मामा देखकर उसकी शरारत को समझ जाता है। और इसके बाद इसी तरह से समय बीतता है, भोजन होता है, शाम होती है और शाम होते ही वो अपनी बहन से कहता है कि ए बहन, मैं फटिक को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तो फटिक से पूछता है क्या तू मेरे साथ चलेगा, कलकत्ता चलेगा मेरे साथ, वहाँ रहेगा चल करके। तो फटिक ने सोचा कि यहाँ मुझे माँ मारती है, और क्योंकि जब उसने मारा था तो फटिक जब आया था तो उसको पिटाई भी होती है उसकी। तो उसके बाद माँ मुझे मारती है तो मैं अगर कलकत्ता चला जाऊँगा तो ना तो मुझे कोई कहने वाला होगा, ना मारने पीटने वाला होगा, और मैं वहाँ जो करना चाहूँगा कर सकता हूँ। तो उसने मामा से कहा ठीक है मैं तैयार हूँ चलने के लिए। और जब उसकी उत्सुकता को देखती है उसकी माँ तो कहती देखो लगता है ये मुझसे प्रेम ही नहीं करता है, इतना उत्सुक है जाने के लिए मुझे छोड़ करके। तो इसके बाद 2-3-4 दिन और रुकता है उसका मामा। फिर काफ़ी समय जब हो जाता है तो फिर से फटिक पूछता है तो मामा कलकत्ता कब चलोगे। तो फिर मामा ने कहा चलूँगा। तो अगले दिन फिर मामा उनके तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद फटिक अपने मामा के साथ कलकत्ता चला जाता है और सारी वस्तुएं उसके खेलने की, जो सारी वस्तुएं कंचे अंचे जो थे, सारा वस्तुएं झूले झूले जो भी खेलने की वस्तुएं थी फटिक की, वो अपने भाई माखन को दे जाता है। कलकत्ता पहुंचता है। कलकत्ता पहुंचने के बाद उसकी मामी जो थी जैसे उसको फटिक को देखती है तो क्रोधित हो जाती है और उसे वह अपने पति को अंदर बुलाती है कि अभी इतने ही परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हो और एक बोझ यहाँ पर और ले आए। तो इसके बाद मामा उसको समझाता है उसको, और उसकी जो मामी रहती है उससे नाखुश रहती है, उससे क्रोधित रहती है। उसका मामा जो था उसको स्कूल में भर्ती कराता है। वो अपने मामा के लड़कों के साथ स्कूल जाता था, लेकिन स्कूल में भी बच्चे उसको पसंद नहीं करते थे, ठीक है। और इसके बाद उसको चिढ़ाते थे। और इसके बाद एक दिन क्या हुआ कि वह अपने जो है, जब एक दिन क्या हुआ उसे होमवर्क मिला स्कूल में, घर आया। घर में आते ही जब वो होमवर्क करने के लिए, काम करने के लिए जब अपनी बुक निकालता है, नोटबुक निकालता है, तो देखता है कि उसकी जो बुक होती है वो खो चुकी होती है। तो उसकी मामी उससे बहुत क्रोधित होती है कि तुझे मैं कितने महीने में कितनी बार मैं किताबें ला के दूँ, तो हमेशा किताबें खो देता है। तो वो बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद वो काम नहीं करके ले जाता है स्कूल, तो उसको अध्यापिका उसे पीटती है। लड़के उसको चिढ़ाते हैं कि हमेशा पीटता रहता है ये। तो एक दिन हुआ क्या कि वो घर जाता है, काफ़ी शाम हो जाती है, घर जाता है। और घर जाते जाते उसके बाद उसकी जो मामी होती है उसे डांटती है, तो लेट कैसे हो गया। तो डांटने के बाद उसकी डांट सुन करके वो
बहुत परेशान हो जाता है, लेटा रहता है। लेटते लेटते उसको याद आती है अपने गांव की कि काश मैं अपने गांव में ही होता, कितना अच्छा रहता, कितना खेलता था। यहाँ पर तो ऊंची ऊंची घर हैं, दीवारें हैं, ना तो ये यहाँ खेलने के लिए कहीं पर जगह है, ना कहीं मैं जा सकता हूँ। गांव में कितना अच्छा था मेरे लिए। तो होता क्या है कि वो बिना बताए गांव घर से स्कूल जाता है, या स्कूल से ही स्कूल नहीं पहुंचता, वहाँ से वो अपने गांव के लिए चल पड़ता है। चलते चलते बारिश का मौसम था, काफ़ी समय हो जाता है। जब स्कूल से वो घर नहीं आता तो उसका मामा परेशान हो जाता है, ढूंढता है। ढूंढने के बावजूद भी उसका पता नहीं लगता है। तो जब पता नहीं लगता है तो फिर से वो पुलिस थाने आता है, रिपोर्ट लिखाता है, चला जाता है। तो कुछ समय उपरांत जब शाम होती है तो वो पुलिस वालों को वो बच्चा दिखाई पड़ जाता है, पता चल जाता है। तो उसको ले करके मामा के पास जाते हैं उसके, और उसके मामा जब देखते हैं फटीक को तो उसको बहुत तेज़ फीवर होता है। उसको अंदर ले जाते हैं, लिटाते हैं। मामा से अपने पूछता है कि मामा अब ये छुट्टियां कब आएंगी, मैं अपने गांव कब जाऊंगा। तो मामा उसके कहते हैं बहुत जल्द छुट्टियां आएंगी, तू गांव ज़रूर जाएगा। तो उसकी मामा ने सोचा कि लगता है इसको गांव की याद आ रही है, तो मैं अपनी बहन को बुला लूँ। तो वो उसको खत भिजवाते हैं, उसे बुलवाते हैं। माँ उसकी आती है और वो बैठा लेटा होता है। तो जैसे ही माँ उसकी आती है तो उसको जो है तुरंत देखता है। देखने के बाद जो है वो माँ से कहता है कि माँ मैं बहुत जल्द गांव चलूँगा, छुट्टियाँ आने वाली हैं। तो माँ ये सब सुन करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो लिपट कर वो उससे रोने लगती है। तो इस तरह से शॉर्ट में इस होम कमिंग का जो सारांश था मैंने आपको बताया। इसको आप पढ़ते रहें, समझते रहें, पढ़ते क्या समझते रहें, किताब का अध्ययन करते रहें। किताब भी मैं पढ़ाऊँगा, मैं इसकी समरी मैंने बता दी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों, धन्यवाद।